हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। एलोन मस्क ने ट्विटर के होस्टल टेकओवर को किया लॉन्च। डोज कॉइन में आया उछाल। क्रिप्टो करेंसी फिसला नीचे। बिटकॉइन ने $41,000 से कम पर किया ट्रेड। क्रिप्टो स्टार्टअप्स ने 2022 की पहली तिमाही में जुटाए $12 बिलियन। $350 मिलियन की फंडिंग के बीच ब्लॉकचेन स्टार्टअप एवा लैब्स की वैल्यू हुई $5 बिलियन। डिफाई प्लेटफॉर्म एलिफेंट मनी पर हैकर्स ने $11 मिलियन से ज्यादा की लूट को दिया अंजाम। गुजरात टाइटंस के शुभम गिल मेटावर्स पर फैंस से करेंगे बातचीत। जैक डॉर्सी के पहले ट्वीट एनएफटी के लिए रखी गई $48 बिलियन की कीमत $280 मिलियन रही हाईएस्ट बिड। टेक्सास के अलाबामा ने मेटावर्स कैसीनो एनएफटीज की सेल पर लगाई रोक। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एसईसी फाइलिंग जिसे गुरुवार सुबह किया गया था, उससे अनुसार कंट्रोवर्शियल टेक बिलियनियर एलोन मस्क ने सोशल मीडिया ग्रुप ट्विटर को पूरी तरह से $41.39 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया है। एलोन ने ट्विटर को $54.20 प्रति शेयर के कैश में खरीदने का ऑफर दिया है। मस्क की पेशकश की कीमत $54.20 प्रति शेयर है, जो 1 अप्रैल को ट्विटर के स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस के 38% प्रीमियम को रिप्रेजेंट करता है। बता दें कि टेस्ला के सीईओ ने कंपनी में 9% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की घोषणा 4 अप्रैल को सार्वजनिक रूप से की गई थी। होस्टल टेकओवर को लॉन्च करने के बाद टेस्ला बॉस ने 14 अप्रैल को कहा, ट्विटर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल है, मैं इसे अनलॉक करूंगा। इन सब के बीच मस्क के पसंदीदा मीम क्रिप्टो करेंसी डोज कॉइन में भी इस खबर के बाद 5.4% के आसपास उछाल दिखने मिली, जो हाल के समय पर $0.14 पर ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स द्वारा स्टॉक्स जैसे रिस्कियर एसेट्स को छोड़ने की वजह से क्रिप्टो करेंसीज में गुरुवार को कम गेन देखने मिला। ऐसे में बिटकॉइन को $41,000 से नीचे आते हुए देखा गया। टेक हेवी नैस्डैक के साथ यूएस स्टॉक्स को मिला जुला देखा गया। S&P 500 को नीचे देखा गया, जबकि डो जोन्स इंडेक्स में बढ़त देखने मिली। वहीं रशिया द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों के बीच सभी चीजों की कीमत में उछाल आई है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन रेट्स को महसूस किया जा सकता है। इन सब के बीच बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.3% से नीचे आते हुए $40,400 के आसपास ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि मर्ज में देर की घोषणा के बावजूद दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर ने उसी समय के दौरान 1% की बढ़त के साथ $3,000 के पास ट्रेड किया। दूसरी तरफ दूसरी मेजर ऑल्ट कॉइन्स को भी नीचे आते हुए देखा गया। हालांकि डोज कॉइन को 1% और नियर कॉइन्स में 4% की बढ़त देखने मिली। क्रिप्टो में वेंचर कैपिटल निवेश बड़े पैमाने पर जारी है। एक नई स्टडी में पाया गया कि 2022 की पहली तिमाही में वेंचर कैपिटल फर्म्स ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपने इन्वेस्टमेंट में कई नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ब्लॉक रिसर्च की ब्लॉकचेन प्राइवेट फंडिंग, साथ ही मर्जर्स और एक्विजिशंस के रिव्यू से पता चला कि वेंचर कैपिटल फर्म्स ने 2022 के पहले 3 महीनों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ $12.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसे उसी तरह के रिकॉर्ड तोड़ 625 फाइनेंसिंग डील में किया गया था। इस तरह से वीसी इन्वेस्टमेंट का 2022 में डॉलर वैल्यू 2021 की पहली तिमाही से 220% ज्यादा है। इस बीच एनएफटी और गेमिंग क्रिप्टो सब सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लायन के शेयर का रेसिपेंट था। सब सेक्टर में प्रोजेक्ट्स ने सभी इन्वेस्टमेंट डील्स का लगभग 30% हिस्सा बनाया है। इससे बिल्कुल उल्टा डिफाई प्रोजेक्ट्स में लगातार चौथी तिमाही में इन्वेस्टमेंट में गिरावट देखने मिली है। इसके अलावा सिक्वाइया और गूगल वेंचर्स जैसी कुछ ट्रेडिशनल वेंचर कैपिटल फर्म्स ने भी इस साल नए अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस तक पहुंचने के लिए क्रिप्टो स्टार्टअप की फंडिंग में भाग लिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि एवलांच ब्लॉकचेन के डेवलपर एवा लैब्स लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $5.25 बिलियन के वैल्यूएशन पर $350 मिलियन जुटाने की प्रक्रिया में है, जो इसे मोस्ट वैल्यूड क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप्स में से एक बनाने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क स्थित एवा लैब्स का न्यू वैल्यूएशन हालांकि इथेरियम स्केलर पॉलीगॉन से पीछे है, जिसकी कीमत $20 बिलियन या USDC स्टेबल कॉइन बैकर सर्कल है। इसका मूल्य फरवरी में $9 बिलियन था। एवलांच को 2020 में लॉन्च किया गया था, जबकि कंपनी ने इसे इथेरियम किलर बताया था।
हालांकि एडॉप्शन के मामले में एवलांच इथेरियम से बहुत पीछे है। दरअसल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लीडर इथेरियम की तुलना में ब्लॉकचेन स्पीड और स्केलेबिलिटी के मामले में कई बेनिफिट्स भी लाता है। एलिफेंट टोकन के पीछे डीफाई प्रोटोकॉल एलिफेंट मनी ने कहा कि हैकर्स द्वारा $11.2 मिलियन मूल्य का बाइनेंस कॉइन चुरा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने ट्रेजरी पर ऑटोमेटेड अटैक का सामना कर रही थी। एक मीडियम पोस्ट में कंपनी के फाउंडर ने कहा कि वे एक ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कंपनी सर्टिक और डीफाई इंश्योरेंस प्रोटोकॉल इशूर एस के साथ पार्टनरशिप में इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं। वहीं इसके फाउंडर ने कहा कि सिस्टम की सुरक्षा के माध्यम से बर्स्ट करने के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट में कैपिटल लगी है, जिसकी वॉल्यूम $261 मिलियन से ज्यादा आंकी गई है। दरअसल अटैकर्स ने रिपोर्टेडली ट्रंक स्टेबल कॉइन्स को मिंट किया, जिसने एलिफेंट टोकन की कीमत बढ़ा दी। फिर बाइनेंस कॉइन और बाइनेंस के $US स्टेबल कॉइन के लिए दोनों टाइप्स के कॉइन्स में ट्रेडिंग की। ऐसे में अटैक के बाद एलिफेंट की कीमत 76% से ज्यादा नीचे आ गई है। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम गुजरात टाइटंस ने घोषणा की है कि उसके खिलाड़ी और सलामी बल्लेबाज शुभम गिल 15 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के लॉकर रूम और होम स्टेडियम में प्रशंसकों से बातचीत करेंगे। गिल टीम द्वारा बनाए गए लॉकर रूम और होम स्टेडियम को फैंस को वर्चुअली दिखाया जाएगा और इस दौरान कुछ सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। इसके लिए फैंस को एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसे गुजरात टाइटंस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया गया है। गिल ने कहा, बायोसिक्योर बबल में होने के बावजूद मेटावर्स खिलाड़ियों को फैंस के साथ बातचीत करने और उन्हें गुजरात टाइटंस परिवार का हिस्सा महसूस कराने की अनुमति देगा। रूम में प्रवेश करने वाले लगभग 45 लोगों को टीम के सलामी बल्लेबाज के साथ जगह शेयर करने का मौका मिलेगा। दौरे के दौरान गिल मेटावर्स की कुछ फीचर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में मेटावर्स मार्केट्स की साइज $63.83 बिलियन थी। वही फोरकास्ट पीरियड के दौरान बाजार का अनुमान 2022 में $100.27 बिलियन से बढ़कर 2029 तक $1,527.55 बिलियन हो जाएगा, जो कि 47.6% CAGR से बढ़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के टेक्सास और अलाबामा सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स ने साइप्रस बेस्ड ऑनलाइन कैसीनो डेवलपर सैंड वेगास कैसीनो क्लब को नॉन फंजिबल टोकन से NFTs बेचने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही रोक लगाते हुए कहा कि कंपनी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को ऑफर कर रही है और लोगों को धोखा दे रही है। ऐसे में टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड ने एक बयान में कहा कि सैंड वेगास और को फाउंडर्स मार्टिन श्वार्ज़बर्गर और फिन रूबेन वॉन के उसने एलिजिडली मेटावर्स में वर्चुअल कैसीनो के लिए फंड जुटाने के लिए हाई टेक फ्रॉडलेंट सिक्योरिटीज ऑफरिंग्स में 11,111 NFT की पेशकश की और इन्वेस्टर्स को यह नहीं बताया कि टोकन सिक्योरिटीज नहीं थे। NFT के होल्डर्स को ऑपरेशन से होने वाली प्रॉफिट में हिस्सेदारी देने का वादा किया गया। टीम ने गैम्बलर NFTs से $24,480 तक और हाई एंड गोल्डन गैम्बलर NFTs से हर साल $81,000 तक की कमाई करने का अनुमान लगाया है। साथ ही डेटा से पता चलता है कि हाल के समय में गैम्बलर NFTs के 4,200 होल्डर्स और गोल्डन गैम्बलर NFTs के 625 ओनर्स हैं। जबकि बुधवार को दिए गए आदेश के अनुसार NFT मार्केटप्लेस ओपनसी ने सैंड वेगास टोकन्स को लिस्ट किया है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।